तो जैसा कि दोस्तों अप्रैल का महीना आ चुका है और गर्मी जो है दोस्तों वो अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। जैसा कि हमारे यहाँ पे दोस्तों लगभग 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो ये जो गर्मी है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी है और धूप जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दे रहा है। मानते हैं कि हमारे पौधे के लिए धूप जो है जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर अपने पौधे को धूप नहीं दिलाएंगे तो हमारा पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा हमें अपने पौधे को धूप नहीं दिलाना है दोस्तों। हमें जो है अपने गुलाब के पौधे की थोड़ी बहुत केयर करना अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग अभी अपने गुलाब के पौधे की केयर नहीं करेंगे तो हमारा पौधा जो है वो आने वाले गर्मियों में हो सकता है कि सूख जाए और अच्छे से जो है वो ग्रोथ ना करे। तो सबसे पहले जिस बात का हमें ध्यान देना है दोस्तों वो ये ध्यान देना है कि हमें जो है ये गर्मी से, इस धूप से अपने पौधे को बचाना है। तो बचाना हमें किस तरह से है दोस्तों? धूप तो हमारे पौधे के लिए ज़रूरी है ही। अगर हम उनको धूप नहीं दिलाएंगे तो वो जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से नहीं करेगा, वो भोजन अच्छे से नहीं बना पाएगा दोस्तों। तो फिर हमारा पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो नई जो है वो ब्रांचेस नहीं बनाएगा। नई ब्रांचेस नहीं आएगी दोस्तों तो इस तरह से नई कलियाँ भी नहीं बनेगी। क्योंकि गुलाब का जो पौधा होता है वो अक्सर जो है नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग होती है। तो हमें धूप तो दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन धूप हमें किस तरह से दिलाना है दोस्तों? हमें क्या करना है, मॉर्निंग का जो है वो धूप हमें दिलाना है अपने पौधे को। मॉर्निंग में 3 से 4 घंटा का धूप हम दिला दिए, उसके बाद 12 बजे से जो है दोस्तों हमें उसे शेडी एरिया में कर देना है। थोड़ी सी मेहनत अभी आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देगा। तो अभी जो है दोस्तों आपको मेहनत यही करना है कि आपको जो है वो धूप वाले एरिया से उसको दोपहर के धूप में बचा के रखना है। फिर इवनिंग में जो है दोस्तों 3 से 4 बजे से आप उसको धूप में रख दो। इस तरह से आपको करना है। या फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हो कि आपको जो है वो ग्रीन नेट लगा लेना है और ग्रीन नेट के नीचे आप जो है अपने पौधे को रख सकते हो। उससे जो होगा दोस्तों वो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और ज़्यादा जो है वो कड़कती धूप उसको नहीं मिलेगा। तो उसमें जितनी भी सारी जो है पौधे में नई ब्रांचेज आ रही है वो जलेंगी नहीं दोस्तों, वो सूखेंगी नहीं और उसका जो है वो ग्रोथ अच्छे से होगा। और जितनी भी सारी जो है वो फ्लावर्स भी खिली होंगी वो भी जो है दोस्तों जलेंगी नहीं। अगर आप उसको पूरी धूप में रख दोगे अभी के टाइम पे तो आपके फ्लावर्स क्या होंगे दोस्तों, वो जल जाएंगे और नई जितनी भी सारी ब्रांचेस बनेंगी वो भी जो है दोस्तों जलने लगेगी। और दूसरा जो होगा दोस्तों इस तरह से जो है वो कलियां सूखने लगेगी। तो ये भी एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम है दोस्तों कि धूप ज़्यादा मिलना। तो इसको जो है दोस्तों हमें कड़कती धूप में नहीं रखना है। धूप से अब हमें अपने पौधे को बचा के रखना है। और तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों? दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके पौधे में जितनी भी सारी फ्लावर्स इस तरह से सूख गई हैं उनको आपको जो है अपने पौधे में नहीं रखना है। टिप्स जो है दोस्तों मैं अपने सारे ही वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आपको लगता होगा कि मैं रिपीट करती हूँ, लेकिन मैं रिपीट नहीं करती हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं, उनको जानकारी नहीं हो, इसलिए मैं उन सारे लोगों के लिए ये बता देती हूँ। तो इस तरह से आपको सारे ही जो है फ्लावर्स को कट कर लेना है। क्योंकि हमारे पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है दोस्तों वो अक्सर जो है ऊपर में हुआ करता है। तो जब तक हम लोग अपने पौधे की फ्लावर्स की कटाई छटाई नहीं करेंगे तब तक जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। उसका ग्रोथिंग हार्मोन जो होता है दोस्तों वो एक्टिव नहीं होता है और जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तो फिर वो ग्रोथ नहीं करेगा। इस तरह से जो है हमें सारे ही सूखे हुए फ्लावर्स को कट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ से जो है एक नया ग्रोथ निकल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह से आपको सारे ही फ्लावर्स को जो है वो कट कर देना है। मेरी जितनी भी सारी फ्लावर्स सूखी हुई है दोस्तों मैं सारे ही को कट कर दूँगी। इससे जो है मेरा पौधा जो है वो नई ग्रोथ निकालने लगेगा और नई ग्रोथ आएंगी तो फिर जो है वो उसमें नई फिर से कलियाँ बनने लगेगी। और ये जितनी भी सारी फ्लावर्स को आप कट किए हो दोस्तों उनको आपको क्या करना है, उनको आपको फेंकना नहीं है, उनको आपको अच्छे से सुखा के दोस्तों रख लेना है। इनका भी एक बहुत ही बेहतरीन यूज है हमारे पौधे में ही। ये मैं अगले वीडियो में या दूसरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी आप सभी को। तो इसको आपको फेंकना नहीं है, इतना मैं बता देती हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो इन सारी चीज़ों को फेंक देते हैं। इनको आपको फेंकना नहीं है, इनको आपको जो है वो स्टॉक करके अच्छे से सुखा के रख लेना है। तो इस तरह से अगर आप उसकी भी कटाई छटाई कर लोगे दोस्तों तो उसमें जो है वो बहुत सारी नई ब्रांचेज आने लगेगी और नई ब्रांचेज आएगी दोस्तों तो फिर उसमें जो है नई कलियां भी बनेगी। देख सकते हैं दोस्तों आप मेरे इस पौधे को, इसमें देख सकते हैं एक ही ब्रांच में कितनी सारी कलियां आ रही है। इस ब्रांच में देख सकते हैं
तो ये सारा चीज़ जो होता है दोस्तों, ये हमारे पौधे की केयर में और जो है खाद पानी का ही कमाल होता है। हम लोग उसमें अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छी सारी जो है वो केयर करते हैं अच्छे से, तभी जो है हमारा पौधा का ग्रोथ अच्छे से होता है। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र आप सभी को बताऊंगी दोस्तों, वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है और आपको जो है वो ज़्यादा पैसे की भी खर्चे नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करोगे। और अगर अभी आप अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर लोगे दोस्तों, तो आने वाली जो गर्मी है उस गर्मी में आपका पौधा जो है वो बिल्कुल ही हरा भरा बना रहेगा और इस तरह से जो है वो भर भर के फ्लावरिंग करेगा। और फ्लावर्स के साइज भी देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से पूरे बड़े बड़े साइज के होंगे। तो कोई भी न्यूट्रिशन आप अपने पौधे में दो दोस्तों, उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो आप अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी को चेक कर लेना है कि आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी सूखी हुई रहनी चाहिए। क्योंकि जो फर्टिलाइज़र मैं आप सभी को बताऊंगी दोस्तों, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा और लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब हमारी मिट्टी सूखी हुई होती है। क्योंकि हमारी मिट्टी जब सूखी हुई होती है दोस्तों, तो हम लोग उसमें कोई भी खाद देंगे तो हमारा जो जड़ है वो बहुत ही तेज़ी से उसको एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि आपको भी जैसे पता होना चाहिए कि दोस्तों, जैसे कि हम लोग जब ज़्यादा भूखे होते हैं तो हमें कोई भी खाना मिलता है तो हम लोग जो है उसको बहुत ही तेज़ी से खाते हैं। उसी तरह हमारा पौधे के लिए जो है दोस्तों वो एक तरह का खाना है। जब हम लोग इसको जो है ये मिट्टी सूखी हुई रहेगी तो हम लोग जो है अपने पौधे में फर्टिलाइज़र को देंगे तो हमारा पौधा जो है वो बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा। और हमारा पौधा जब तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों, तभी वो जो है तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी मिट्टी जो है वो सूखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जितनी भी सारी खरपतवार आई है दोस्तों, उनको आपको हटा देना है। क्योंकि अभी गर्मी आ गया है और अभी अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो उसमें जो है आप अपने पौधे में जो न्यूट्रिशन दोगे वो क्या करेगा, ये जो है खरपतवार ये खींच लेंगे। और हम लोग जो है अपने पौधे को गमले में लगाए हैं दोस्तों, तो हमें समय समय पे न्यूट्रिशन देना ही पड़ता है। क्योंकि अगर पौधा जब गमले में नहीं होता है दोस्तों, ज़मीन में होता है, तो वो कहीं से भी जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब गमले में होता है तो उसको न्यूट्रिशन का कोई सोर्स नहीं मिलता है, तो हमें जो है वो न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन देने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितनी भी सारी जो ये खरपतवार आई हैं इनको आपको सबसे पहले हटा लेना है। इसके बाद इसको हटा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से आपको सारे गमले की मिट्टी की जो है वो गुड़ाई कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बाहर से जो है दोस्तों सूखा हुआ है, लेकिन अंदर से देख सकते हैं इसमें जो है हल्की हल्की नमी बनी हुई है। इस तरह से आपको अपने गमले की मिट्टी को रखना है और ख़ास करके गुलाब के पौधे की गमले की मिट्टी को इस तरह से नमी जो है दोस्तों वो बनी रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से 1 से 2 इंच की आपको सारे ही गमले की मिट्टी की जो है वो गुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से घुमा घुमा के आपको गुड़ाई करना है दोस्तों। हाल ही में जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चली थी, बहुत ही ज़्यादा आंधी आया था और पानी आया था। उसके कारण देख सकते हैं पौधे में बहुत जगह पे जो है दोस्तों वो नुकसान भी कर गया है। बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो टूट गई हैं, बहुत सारा गमला भी जो है दोस्तों वो टूट गया है। इस तरह से हमें आंधी पानी सब चीज़ से बचा के रखना पड़ता है दोस्तों। किसी भी चीज़ की अगर आप केयर नहीं करोगे तो फिर वो उसमें जो है दोस्तों आपको ग्रोथ नहीं दिखाई मिलेगा। आप उसके अच्छे से केयर करोगे तभी जो है दोस्तों उसमें आपको ग्रोथ दिखाई मिलेगा। तो इस तरह से समय समय पे हमें केयर करना पड़ता है दोस्तों। आप गुड़ाई कर लो अपने सारे ही गमले की। और गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी जिस तरह की चाहिए होती है दोस्तों, वो थोड़ी भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। और अगर दोस्तों अगर आपके गमले की मिट्टी टाइट हो गई है तो आप जो है दोस्तों उसमें अभी 1-1 मुट्ठी 2-2 मुट्ठी करके, अगर आपका छोटा गमला है तो 2-2 मुट्ठी करके डालो, और अगर आपका बड़ा गमला है दोस्तों तो आप जो है 4-4 मुट्ठी करके गोबर की खाद उसमें ऐड कर दो। उससे जो है दोस्तों आपका मिट्टी क्या रहेगा, भुरभुरा रहेगा। और गुलाब के पौधे के लिए जो सबसे बेस्ट मिट्टी होता है दोस्तों वो भुरभुरा मिट्टी ही होता है। तो इस तरह से आपको अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। देख सकते हैं मैंने अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लिया है। तो उसके बाद जो है दोस्तों आपको फर्टिलाइज़र में क्या इस्तेमाल करना है, चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। देख सकते हैं वो है ये सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड फर्टिलाइज़र आप कुछ भी इसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये जो है आपकी पौधे की ग्रोथ करने में उसको जो भी सारे न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन जो है दोस्तों इसमें अवेलेबल होते हैं। और ये जो है दोस्तों आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और इसका जो है दोस्तों ज़्यादा रेट भी नहीं है। ये सीवीड जो है दोस्तों ये एक प्राकृतिक जैविक उर्वरक है जो दोस्तों समुद्र में पाई जाने वाले शैवाल से तैयार किया जाता है। और इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है दोस्तों आप फल वाले फूल वाले सारे ही पौधे में कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करने से आपका पौधा जो है दोस्तों वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है और वो जो है हमेशा हरा भरा बना रहता है। और वो जो है दोस्तों हरा भरा बना रहेगा तभी जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और फल वाला अगर पौधा है दोस्तों तो वो अच्छे से जो है वो फल बनाएगा। हमारे गमले की मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाता है और इसका इस्तेमाल से जो है दोस्तों हमारी मिट्टी में
नमी भी बनी रहती है। तो आने वाली गर्मी के मौसम में अगर हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो ये जो है गमले की मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। और हमारे गमले में जब जो है दोस्तों नमी अच्छे से बनी रहेगी तभी जो है हमारे पौधे का ग्रोथ होगा। क्योंकि अभी जो है दोस्तों गर्मी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो हमारा गमला जो है दोस्तों वो बहुत ही तेज़ी से सूख रहा है। तो इसका इस्तेमाल अगर हम लोग अभी कर लेंगे तो वो क्या होगा, हमारा गमला जो है वो तेज़ी से सूखेगा नहीं और उसमें जो है वो नमी बनी रहेगी। इसका इस्तेमाल भी जो है दोस्तों आपको सही तरीके से अपने पौधे में करना है। अगर आप सही तरीके से अपने पौधे में नहीं करोगे तो फिर इसका जो है दोस्तों गलत रिजल्ट भी आपके पौधे को मिल सकता है। तो आपको इसको जो है वो बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आगे जो है दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ दोस्तों कि इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से हमें अपने पौधे में करना है। तो उसका इस्तेमाल जो है दोस्तों मैं एक लिक्विड फॉर्म में करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है। प्याज के छिलके को जो है दोस्तों मैंने कल ही जो है वो भिगो के छोड़ दिया था और आज जो है दोस्तों मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो है दोस्तों सारे ही अपने न्यूट्रिशन को ये पानी में अच्छे से छोड़ चुका है। यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज के छिलके लिए हैं और जो है दोस्तों यहाँ मैंने आधा लीटर पानी लिया था। तो इसको हमने क्या किया है, इसको भिगो के मैंने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो छान लेंगे। और प्याज का छिलका का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारी पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। और इसमें जो है दोस्तों अब हमें क्या करना है, 25 से 30 दाना इस तरह से मिला देना है। ज़्यादा नहीं मिलाना है दोस्तों, आपको 25 से 30 दाना ही इस तरह से मिलाना है। और 25 से 30 दाना इसलिए हमने बोला है दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ आधा लीटर पानी लिया है। अगर आप जो है दोस्तों 1 लीटर पानी लो तो फिर आप उससे डबल भी मिला सकते हो। तो आधा लीटर पानी में हमने इसको मिला लिया है। तब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से जो है वो घोल लेंगे। बहुत जल्दी जो है दोस्तों वो पानी में घुल जाएगा। और लिक्विड के फॉर्म में हम अभी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी जो है दोस्तों मुझे अपने पौधे में पानी देना ही था। तो मैंने सोचा लिक्विड फर्टिलाइजर बना कि क्यों ना मैं उसके जगह पानी की जगह पे फर्टिलाइजर ही दे देती हूँ, ताकि जो है हमारा पौधा वो बहुत ही तेज़ी से फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो और भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से जो है वो घुल चुका है। तो ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये पौधे में डालने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर हम अपने पौधे में डालते हैं दोस्तों तो हमें जो है उसे सबसे पहले डाइल्यूट कर लेना होता है। तो चलिए मैं अभी कितने मात्रा में अपने पानी में इसका डाइल्यूट करती हूँ आप सभी को बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ हमने लिया हुआ है 3 लीटर पानी और 3 लीटर पानी में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस आधा लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर को डाइल्यूट कर लेंगे। इसको इस तरह से डाइल्यूट कर लेंगे। उसके बाद डाइल्यूट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जितने भी गमले की आप गुड़ाई किए हो उसमें जो है आपको इस तरह से दे देना है। आपको जो है दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करके ही देना है, बिना गुड़ाई करके आपको जो है अपने पौधे में नहीं देना है। आप उसको गुड़ाई कर दोगे तो फिर आप उसके जो पौधे के जो रूट्स है दोस्तों वो बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से आधा लीटर जो हमने बनाया था वो आसानी से जो है दोस्तों हमारे 4 से 5 गमले में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने सारे ही गमले में दे देंगे। अगर आपके ज़्यादा गमले हैं दोस्तों तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाना। मेरे भी बहुत सारे गमले हैं दोस्तों, तो मैं अभी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अपने सारे ही गमले में दूंगी क्योंकि अभी जो है दोस्तों अप्रैल आ चुका है और इस फर्टिलाइज़र का हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी जो है दोस्तों हम अपने सारे ही पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। अंदर रखना है वो ये है कि आपको जो है दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 2 हफ्ते के बाद ही करना है या फिर जो है वो 15 दिन के बाद ही करना है। आपको जो है वो हमेशा डेली इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो आपका पौधा जो है वो दोस्तों वो ख़राब भी हो सकता है। और आपको इसी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना है, आपको ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो आपको इन सारी बातों का जो है दोस्तों वो ध्यान रखना है, तभी आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।